आज हम लोग जिस टॉपिक को अध्ययन करने जा रहे हैं, यहाँ हमको थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि एक नई चीज़ है, नया कॉन्सेप्ट है। वैसे अभी तक जो चीज़ें आपको बताई जाती रहीं कि कम है, गो है, ईट है, स्लीप है, ये चीज़ें आप सुनते चले आ रहे थे और समझते थे। दरअसल जो आज बताने जा रहे हैं जो चीज़, वो सुन तो रहे हैं लेकिन उतनी अच्छी तरह से उसको समझ नहीं पाते हम लोग। बस हम लोग उसको रट करके अपने प्रयोग में ले आते हैं। इसलिए अगर थोड़ा सा आप अधिक ध्यान देंगे तो आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। अभी हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, अभी और इसको क्लियर करेंगे कि क्या चीज़ जो है वो किस तरह से इसको कन्वर्ट करती है। एक बार फिर हम अपनी बात दोहरा रहे हैं कि अभी तक जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे उसमें हमने उन चीज़ों को सुना था जो कि बहुत ज़्यादा प्रयोग में आती रहती। ठीक है, अब हमको और ज़्यादा सीरियसली और ज़्यादा ध्यान दे करके यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा। और एक बार जब समझ में आ जाएगी बेसिक चीज़, जो आधारभूत चीज़ है, तो फिर इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ कि आई एम रेडी, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, हम खुश हैं, तुम भूखे हो, वे अमीर हैं, वह गरीब है। ठीक है, यहाँ पर यह बता रहा है अवस्था में परिवर्तन है। अगर आप देखें तो एक चीज़ यहाँ पर हमने जैसा कि ऊपर शो किया है आपको, यहाँ पर कि देखिए ये वर्ब में कन्वर्ट हो रहा है एडजेक्टिव, यानी अवस्था में परिवर्तन है। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो यह भी V1 बन रहा है और ये सब्जेक्ट है। तो जैसा कि आप कहते चले आए नॉर्मल बिहेवियर में, वैसे ही सेंटेंस बन रहा है। यहाँ एक बात और भी समझने की है कि सेंटेंस में मैं तैयार हूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप पहले समझिए इस अंतर को। अगर आपको अंतर लग रहा है तब तो खैर बहुत आसान है, फिर आप अंतर लग रहा है तो फिर अंतर कैसे हो रहा है ये भी आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई अंतर ही नहीं लग रहा है तो उसके लिए भी कोशिश की जाएगी और कुछ एग्जाम्पल्स दे करके अभी, ताकि आपको इस सबसे पहले इसके अंतर का आइडिया हो जाए। जब अंतर समझ में आ जाएगा तो फिर आप अंतर करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ अवस्था में परिवर्तन है और इसमें जैसा कि हमने लगाया है गेट, तो चूंकि आई गेट रेडी या आई एम गेटिंग रेडी, आई हैव गॉट रेडी एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। वहाँ पर अगर बिकम भी लगा दिया जाए तब भी गलत नहीं होगा कि आई बिकम रेडी इज इक्वली करेक्ट। बात समझ है? वी बिकम हैप्पी या यू दे बिकम रिच, ये सारी चीज़ें भी सही हैं। चलन में ये ज़्यादा है। इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात यहाँ हम बताना चाहेंगे, इसको लिखेंगे नहीं समझ ले। जब किसी चीज़ में निगेटिव या बुरा चेंज हो तो उसको हम लोग यहाँ पर गो का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि गो बैड, खराब होना, किसी चीज़ का सड़ना। ठीक है, खराब होना मतलब इसका यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस गेट का मतलब जो है वो होना ही होता है, होना। ठीक है, बिकम मैंने भी होना होता है। यहाँ पर फिर देखिए आपने वर्ड्स बहुत सुना होगा, गो मैड, लेकिन ध्यान नहीं दिया ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है। ये वर्ड में कहा जाता है, ये अक्सर फिल्मों में डायलॉग होता है कि हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पगला गए हो। तो यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निगेटिव चेंज चाहे गो मैड कहें, चाहे गो बैड कहें या गो बैंकरप्ट कहें, दिवालिया जिसको कहते हैं वर्बली। अब सारी चीज़ें चूँकि लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, बहरहाल उधर एग्जाम्पल में और एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। तो यहाँ पर अब इस अंतर को आप देख के समझ सकते हैं। ये सिंपली एक वर्ब आप इसको ट्रीट करें कि एक वर्ब, तैयार होने वाला एक वर्ब है। तैयार होने के लिए कोई दूसरा वर्ब अंग्रेजी में नहीं है, बिल्कुल क्लियर जान लीजिए। खुश होने के लिए कोई दूसरा वर्ब नहीं है। अगर किसी को मालूम होगा तो हमको कमेंट्स में बता दे। ठीक है, खुश करने के लिए तो वर्ब है प्लीज,
लेकिन खुश होने के लिए कोई वर्ब नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत सारे वर्ब आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कि वर्ब डायरेक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन ये चलन में प्रैक्टिकली इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप बात समझ गए कि ये V1 है, इससे पहले हमने आपको बताया था। या एक बात और आपको बता दें कि ये जो वर्ब है यही मेन वर्ब है। इज, एम, आर जो भी है, आमतौर पर हम लोग एक और भी गलती करते हैं कि हम लोग हमेशा इज, एम, आर को हेल्पिंग वर्ब भी बचपन से पढ़ते चले आए, तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है। भाई जब कोई वर्ब नहीं होगा, आप समझ रहे हैं, सिर्फ एक ही वर्ब है तो वही मेन वर्ब होगा। यहाँ पर आप देखिए कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब कोई दूसरा वर्ब नहीं, यही एक वर्ब है। और जब एक वर्ब होगा तो वही मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो इसलिए ये गलती, ये भ्रांति जो बहुत जमाने से चली आ रही, इसको आज दूर कर लिए कि ये हमेशा जो है इज, एम, आर हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ठीक है, जैसे आई एम रनिंग, वहां पर तो रन मेन वर्ब है, इसलिए वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई एम बीइंग टॉट, वहां पर भी ये हेल्पिंग वर्ब है, वहां टॉट जो है वो मेन वर्ब है। वो आगे भी एक्टिव पैसिव का जब लेसन शुरू होगा तो उसमें उसकी डिटेल में चर्चा होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ बता रहा ऐसा है। और मैं तैयार, यहां पर एक बात और आपको समझने के लिए बता सकते हैं कि मैं तैयार होता हूं, यानी इससे पहले मैं तैयार नहीं था। मैं खुश होता हूं या खुश हो जाता हूं, यहां पर है, इसका मतलब पहले खुश नहीं था। चलिए आइए इधर और एग्जाम्पल से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, जहां कुछ और जोड़ना पड़ेगा सेंटेंस की क्लैरिटी के लिए। इसमें कुछ चीजें और जोड़ देंगे तो आपको समझने में जरा ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर अंतर कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए उदाहरण के तौर पर कि मैं नर्वस हो जाता हूं। अब यहाँ पर वो स्ट्रक्चर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यही वाली बात इधर हमको एक्सप्लेन करना है। ये क्या है? गेट प्लस एडजेक्टिव, गेट प्लस एडजेक्टिव, राइट। ये अपने आप में एज ए होल यहाँ पर ये V1 बन गया। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट ये है ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको और हम अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दें कि कैसे इसके अंदर परिवर्तन होता है या वो परिवर्तन आपको दिखाई दे। अब आइए, when I go to a doctor, क्या मतलब हुआ? इसको हिंदी में भी लिख देंगे नीचे। When I go to a doctor, I get nervous। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ वैसे कब कहते हैं, लेकिन यहाँ मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में जब है। जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ मैं नर्वस हो जाता हूँ। नर्वस को डायरेक्ट हिंदी में हमने लिख दिया है, हो जाता हूँ। परेशान या चिंतित भी इसको कह सकते हैं, बहरहाल इसको डायरेक्ट इसका हमने ट्रांसलिटरेशन कर दिया। समझ रहे हैं, सिर्फ लिपि में अंतर किया है, इसकी स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया। अच्छा चलिए भाई, अंतर देखने का हम यह कहें कि जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ
जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मैं नर्वस हूँ। अगर यहाँ ये लिख दे कि आई एम नर्वस तो इट मेक्स नो सेंस। आप समझ रहे, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अच्छा, अगर अर्थ निकलेगा भी तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो नहीं है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि इससे पहले मैं नर्वस नहीं था, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मैं नर्वस हो गया। अवस्था में परिवर्तन, यही है एडजेक्टिव को वर्ब में कन्वर्ट करने का उद्देश्य, और यही इससे पूरा फायदा आपको मिलता है। कहा जाए मैं स्वस्थ हो जाता हूं, इसका मतलब मैं बीमार था। वह बीमार हो जाता है, इसका मतलब वह स्वस्थ था, ठीक है। तो अवस्था में जब परिवर्तन को शो कर वह बीमार है, ये अलग बात है, तो बता रही है कि उसकी अवस्था ऐसी है। बीमार हो जाता है इसका मतलब वो स्वस्थ था। इस तरह से यहाँ पर हम आपको फिर बताना चाह रहे हैं कि कैसे एडजेक्टिव से आप अलग अलग स्ट्रक्चर में चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर आइए देखिए, कहा जाए आई गेट रेडी। पुराने सेंटेंस को हम ले रहे हैं, ये इस स्ट्रक्चर में है। देखिए भाई, जो आपको जनरल है बताए, आई गेट रेडी। और इसमें क्लैरिटी लाने के लिए हम आपसे कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको देखिए, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आ जाइए, दूसरा इसको और क्लियर करने के लिए एट 8 AM, ठीक है। हमने बताया था उस दिन भी, एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि समय से पहले एट लगता है। अगर ड्यूरेशन होगा तो फॉर लगेगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं तैयार हो जाता हूँ 8 बजे, और दूसरा इसमें मैं तैयार हो गया था, ये शो कर रहा है नॉर्मल। यहाँ पर और इसको जोर देने के लिए, इसको आपके समझाने के लिए कह सकते हैं डेली। नॉर्मल बिहेवियर भी डेली, अगर ना कहें तब भी ये नॉर्मल बिहेवियर को शो करेगा। बात ठीक है, समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आइए कि आई गॉट रेडी, आई गॉट रेडी एट 7 AM, ठीक है। 7 AM yesterday। yesterday। अब यहाँ पर जो है आप देखिए, ये पूरा वर्ब है जो कन्वर्ट हुआ है। हमने पहले भी आपको बताया था कि इसमें सब्जेक्ट और ये वर्ब है, ये यहाँ पर पास्ट टेंस में आ गया, ठीक है ना। तो मैं तैयार हुआ था 7 बजे कल। आगे भी आप बना सकते हैं, कल मैं, अगर फ्यूचर के टेंस में लेना चाहें तो क्या कहेंगे, कल मैं 9 बजे तैयार होऊंगा, ठीक है। आई will get ready at 10 AM tomorrow, ठीक है। कल मैं 10 बजे तैयार होऊंगा, छुट्टी है या संडे है या कोई बात, तो ये बीता हुआ कल है, ये आने वाला कल है, और ये बीता हुआ कल है। बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, और ये आने वाला कल, आने वाला कल। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है
ये वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये भी V1 है, ये क्या है, सब्जेक्ट है आई। किसी दूसरे अगर सिंगुलर के साथ अगर ऐसा, मैं तैयार होता हूँ 8 बजे रोज, मैं कल 7 बजे तैयार हुआ था, ठीक है। और इसी में और भी जब आपको ये वर्ब मिल गया V1, तो आप किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी ट्रांसलेशन के पॉइंट में आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम आपको इसकी डिटेल में बता दें कि इसको कंटिन्यूअस में आप लाएंगे, प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में हो गया, फ्यूचर में हो गया। मैं तैयार हो रहा हूँ, तब आई एम गेटिंग रेडी। हमने एक बात और बताई थी कि जब वर्ब, बहुत सारे वर्ब भी आपको मिलेंगे, जैसे टेक रेस्ट है, टेक प्लेस है, पे अटेंशन है, टेक केयर है, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स। उसमें टेंस के हिसाब से परिवर्तन केवल पहले वाले शब्द में होगा। ये नहीं कि इसको गॉड कर दिया, इसको रेडीड कर दिया। आप बात समझ में, मैं सेब खाता हूं तो आई ईट एप्पल, मैंने सेब खाया था तो कह देंगे आई एट एप्पल्ड। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी वर्ब, मैं ध्यान देता हूं अंग्रेजी पर, तो आई पे अटेंशन टू इंग्लिश। अब मैंने ध्यान दिया था अंग्रेजी पर, आई पेड अटेंशन टू इंग्लिश। अब वहां ये नहीं करें कि आई पेड अटेंशन टू इंग्लिश, नहीं, ये ध्यान देना कोई भी वर्ब अगर एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना है तो टेंस में परिवर्तन केवल उसके पहले वाले शब्द में होगा, ठीक है। अब इसके एक एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और आपके समझने के लिए दे देते हैं, ताकि आप समझें कि इसमें अवस्था में परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन ही यहाँ पर इसका उद्देश्य है। और अगर ये आपके समझ में आ गई तो समझ लिए पूरी बात आपके समझ में आ गई। और जब दो सेंटेंस को मिला देते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी बढ़ जाती है, इसलिए कोशिश की जाती है कि सेंटेंस को मिला दें, ठीक है। यहाँ देखिए, व्हेन आई सी स्वीट्स, जब मैं मिठाइयाँ देखता हूँ, आई गेट हैप्पी, ठीक है बात भाई। यहाँ पर जब मैं मिठाइयाँ देखता हूँ, मिठाइयाँ देखता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। यहाँ देखिए एक बात फिर आपको हम बता रहे हैं कि उस अंतर को बताने के लिए इतने एग्जाम्पल दिए गए। अगर हम इसी बात को कहते हैं कि जब मैं मिठाइयाँ देखता हूँ तो मैं खुश हूँ, ये बात अधूरी है, इसका सेंस पूरा नहीं हो रहा है। और इस बात में उस बात में अंतर है कि मैं खुश हो जाता हूँ, यानी पहले खुश नहीं था, जब मिठाई नजर के सामने आई तो खुश हो गया, ठीक है ना। और इसी में आप इसको किसी दूसरे टेंस में भी इस तरह से, मैं उससे मिलकर खुश हुआ था तो आई गॉट हैप्पी टू मीट हिम। अब लंबे सेंटेंस है, अभी चूंकि हमने आपको वर्ब, एक वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ना नहीं बताया है, क्योंकि बात चल रही थी एडजेक्टिव नाउन की हैव के साथ, फिर उसके बाद एडजेक्टिव शो किया। फिर एक बार आपको रिमाइंड करा दें कि मुझे खुशी है, वहाँ पर मैं खुश हो जाता हूँ और मैं खुश हूँ, ये अलग अलग सेंटेंसेज हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब आप पिछले वाले लेक्चर को अगर ध्यान से देखेंगे तो अब आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है भाई। इसमें आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ढेर सारी प्रैक्टिस की। अब एग्जाम्पल सारे नहीं दिए जा सकते, एक दो एग्जाम्पल हम और दे सकते हैं कि कपड़े सूख जाते हैं, और कपड़े, ठीक है, क्लॉथ, चूंकि प्लूरल है क्लॉथ,
गेट ड्राई, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं धूप में, इन द सन। धूप को सन भी कहते हैं, सन सूरज को भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ये कह दें इस सेंटेंस की जगह कि कपड़े सूखे हैं धूप में, तो यानी फिर वो बात नहीं आ रही, सूख जाते हैं यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और जब अवस्था में परिवर्तन होगा तो एडजेक्टिव में गेट या बिकम लगाएंगे, ज्यादातर गेट। ट्रेन लेट हो जाती है, द ट्रेन गेट्स लेट। आए बात समझ में? इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। वह बेचैन हो जाता है, ही गेट्स रेस्टलेस। अब एडजेक्टिव बहुत सारे हैं, धीरे धीरे करके अभी जो थोड़े से बताए गए हैं ताकि आप इजीली उसको लर्न कर सके, मेमोराइज कर सके, ठीक है।